आज हमारे पास ना हमारे इंडस्ट्रियल क्लाइंट आए हैं। इनकी जो ये इंडस्ट्री है ये सुंदर एस्टेट में है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं और सोलर लगा हुआ है, ग्रिड से भी बिजली ले रहे हैं, साथ जनरेटर भी चलाना पड़ रहा है। उनका खर्चा पहले ही है, सोलर पहले जनरेटर पे भी खर्चा किया हुआ है, ग्रिड पे भी खर्चा किया हुआ है, बैटरी भी अब वो खरीदने का सोच रहे हैं। मैंने उनको कहा कि पहले आप एक काम करें कि अपना ना लोड समझें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको बैटरी चाहिए या आपको ग्रिड को देखना है, आपको सोलर को ठीक मैनेज करना है, अपने लोड को सोलर के टाइम में लेकर आना है। बैटरी चाहिए तो कौन सी बैटरी बेहतर रहेगी, कितनी बैटरी बेहतर रहेगी, साइजिंग क्या करनी है बैटरी की, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, वो सब चीजें जो है ना वो तब पता लगती हैं जब एनर्जी मॉनिटरिंग अपने सिस्टम की करवाते हैं। हम एक 4 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले हम ऑडिट करते हैं, एक पहले देखते हैं कि भाई कहां पर बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है, कौन सी मशीन ज्यादा बिजली खा रही है, कौन सी कम खा रही है। एक स्टेप 1 करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हम अपना एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन रिकमेंड करते हैं कि भाई कहां पे मीटर लगने चाहिए, कहां पे क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। फिर स्टेप 3 में एक डीप एनालिसिस करते हैं कि कौन सी मशीन्स हैं जिनकी हेल्थ खराब है, कौन सी रिप्लेस होने वाली है, कौन सी मेंटेनेंस होने वाली है। क्योंकि बिजनेसेस जो है वो 30-30 साल 40-40 साल पुराने बिजनेसेस जो है ना वही मशीन्स चला रहे हैं जो तब जब बिजनेस शुरू किया था तब की खरीदी हुई है। कई चीजें जो है ना वो चेंज होने वाली होती है, लेकिन मसला यह है कि ओनर्स को पता नहीं होता कि इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कौन सी मशीन को रिप्लेस करना है, कौन सी मेंटेनेंस में जानी चाहिए, कब वर्कर्स को जो है ना क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या स्केड्यूलिंग होनी चाहिए। वो सब आपको स्टेप 3 में एनर्जी मॉनिटरिंग के बाद पता लगता है, डीप एनालिसिस के बाद। और उसके बाद फिर एक स्टेप 4 में एक उनके साथ एक परपेचुअल फिर आप चलते हो हर महीने। फिर उनको क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, सोलर उनका इस्तेमाल हो रहा है, अब उनका क्या सोलर ठीक तरह से चल रहा है, ये सब चीजें फिर आपको जो है ना स्टेप 4 में एक परपेचुअली हर महीने फिर पता चलती है। जब आप ये करते हैं सब कुछ, डिसीजन लेना किसी भी किस्म का आसान हो जाता है बिजनेस का कि अब मुझे बैटरीज चाहिए तो कौन सी बैटरीज चलानी चाहिए, कितनी बैटरी चाहिए। अब क्योंकि ये इंडस्ट्री है तो इसमें तो ग्रिड लेवल की बैटरीज लगेंगी ना, 5 मेगावाट आवर की बैटरीज लगेंगी, 800 वोल्ट उनका आउटपुट होगा, साथ एक ट्रांसफार्मर भी लगेगा। वो सब जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट को हमने देखना है कि क्या पे बैक पीरियड जो है वो 3 से 4 साल है, क्योंकि जो बैटरी की वारंटीज मिल रही है ना आजकल वो 3 से 4 साल है। अब और वैसे लाइफ 10 साल की है, आपका उतना यूज होगा कि नहीं होगा, वो सब चीजें जो है मैटर कर रही है कि आपकी लोकेशन क्या है। अब सुंदर में कितनी बिजली जाती है, क्या हिसाब किताब है, बैटरी कितनी इस्तेमाल होगी, उनके पास एक्स्ट्रा सोलर की तरह लगा हुआ है बैटरी को चार्ज करने के लिए, या बैटरी जो है वो ग्रिड पे चार्ज हो रही होगी। ये सब एनालिसिस पूरे साल का देखना पड़ेगा ना। सोचा ये जाता है आमतौर पे कि जून जुलाई है तो धूप ज्यादा निकल रही है तो सोलर ज्यादा काम करेगा, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह बारिशें और जिस तरह बादल रहते हैं हर वक्त, तो सोलर वो आउटपुट तो नहीं ना देता जो आप लोग सोच रहे हैं। जो आप लोग सोचते हैं कि भाई जीरो बिल हो जाएगा, वो बिल तो नहीं होता जीरो। वो सोलर कंपनीज जिस तरह से बेच देती हैं कि भाई बस आपके बिल जीरो हो जाएंगे, वो नहीं होते। क्यों आपको जनरेटर चलाने पड़ते हैं, आपको ग्रिड से बिजली नहीं पड़ती, क्योंकि दिन के टाइम पे बादल आए रहते हैं और रात को तो फिर। और कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सोलर लगवाया है और उनका लोड ही रात के वक्त है, उनको तो सोलर का उतना फायदा ही नहीं हो रहा। एक एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपको पास डिटेल में चीजें आए कि कौन सी बिजली कहां पर कितने बजे इस्तेमाल हो रही है, आपकी प्राइसिंग क्या बन रही है प्रोडक्ट की। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसमें लेबर डाल देते हैं, मटेरियल की कॉस्ट डाल लेते हैं, आप उसमें एनर्जी की कॉस्ट ही नहीं डालते कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें मेरा एनर्जी की क्या कॉस्ट आ रही है, क्योंकि वो आपको महीने के बाद आती है ना। आपने तो प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए कॉस्टिंग करनी है। आपकी जो अकाउंट्स है, जो आपका फाइनेंस है, फाइनेंस की टीम है, वो कैसे कॉस्टिंग कर रही है बगैर एनर्जी के डाटा के बगैर, तो वो उसमें तो आप पैसा लूज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरा ये प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट तो कम है। तो इस वजह से बड़ा जरूरी है ये समझदारी। इसी में है कि बंदा जो है ना वो पहले एक एनालिसिस करे, देखे कि भाई मेरा एनर्जी का यूज कितना, क्या हिसाब है। अगर तो आपकी फैक्ट्री पाकिस्तान से बाहर है, सऊदी अरेबिया में है या कहीं पर गल्फ में कहीं पर है, वहां पर तो एनर्जी की कॉस्ट बहुत कम है, उनके पास तो अपना तेल निकल रहा है, उनके पास बिजली बहुत सस्ती है। तो अगर तो आपका बिजनेस वहां कहीं पर है तो फिर तो आपको नहीं है जरूरत है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में है तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप ना ये पहले देखें कि मेरी एनर्जी कॉस्ट क्या पड़ रही है। कई बिजनेसेस की जो एनर्जी कॉस्ट है वो 30% है उनके टोटल बिजनेस का। मिडिल ईस्ट में तो सिर्फ 5% है, आपका तो 30%, 25%, 35% आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, बिजली के बिल है। इनको जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 5 मेगावाट आवर की बैटरी है, 20 फुट के कंटेनर में आती है, तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए उसकी जो है FOB जो है वो भी 18 करोड़ में बनती है। जो आप इधर अगर डिलीवर करवाते हैं लाहौर में, उसमें तो वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए तक की बैटरी पड़ जाती है, कस्टम टैक्स ड्यूटी सब कुछ डाल के। बैटरी का जो आउटपुट है वो 800 वोल्ट आता है, तो इस वजह से आपको आगे उसके साथ एक ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है, लेकिन 25 करोड़ में वो भी इंक्लूडेड है, यानी कि पूरा जो सोल्यूशन है वो फिर 25 करोड़ में आता है। इनका जो लोड है वो दिन के
टाइम पे और रात के टाइम पे हर वक्त चलता है, क्योंकि फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है। बैटरी का ये फायदा है कि एक तो दिन के टाइम पे सोलर पे होगी चार्ज, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा सोलर लगा हुआ है, तो ये दिन के टाइम पे सोलर पे चार्ज करेंगे बैटरी को, और रात को जब लोड आता है तो बैटरी से यूज करेंगे। क्योंकि दिन पे सोलर इनको 10 रुपए का यूनिट पड़ा है और आप 20 रुपए ऐड कर लें बैटरी के, तो इनको रात को 30 रुपए का यूनिट पड़ेगा, जो कि ग्रिड से या जनरेटर से तो बहुत सस्ता है ना। जनरेटर का तो आपको 200 रुपए से भी ज्यादा का यूनिट पड़ा होता है, और बैटरी की भी कॉस्ट जो ना 3 से 4 साल में पूरी हो, और वो बैटरी 10 साल चलनी है, तो अगले 6 साल आप सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है, ये एनालिसिस, जब आपके पास एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन होगा। और एनफो का बेहतरीन एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन है, हमारे पास अपना हार्डवेयर है, अपना सॉफ्टवेयर है, अपने सर्वर्स और सब कुछ है, तो हम उसमें जो भी कस्टमाइजेशन है, जैसे क्लाइंट कहता है उस तरह हम उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बिजली कहाँ पर कौन सी मशीन कितना इस्तेमाल कर रही है। मेन का तो सब बता देते हैं, लेकिन एक एक मशीन का कौन बताएगा, एक एक टाइम का कौन बताएगा कि किस टाइम पे कब कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले ये लोग क्या करते थे, मैनुअली रीडिंग लेते थे, और मैनुअल रीडिंग अब सुबह 7 बजे हो रही है, कभी 8 बजे हो रही है, किसी दिन हो ही नहीं रही है रीडिंग, रजिस्टर्स में लिख रहे हैं हम हाथ से। ये सारों से निकले, डिजिटल दौर में आए और एनर्जी मॉनिटरिंग सोल्यूशन लगवाएं। आपके पास अब देखें ग्रिड लगा हुआ है, सोलर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, उसके बाद अब आप बैटरी लगाने का सोच रहे हैं, तो अब ये सब सारी चीजें हैं, इन सबको कौन मॉनिटर करेगा कि ये ठीक तरह से चल रही है नहीं चल रही है। ग्रिड लेवल बैटरीज में बहुत सस्ती हो रही है, वो बिल्कुल लगवानी चाहिए, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के बाद। पहले ये देखें कि क्या आपको उसकी जरूरत है तो कितने की जरूरत है। ये सब तब होगा जब आपके पास आपके लोड का डाटा होगा। बहुत शुक्रिया।